आज के दिन हम लोग कवर करेंगे बाराबंकी से हरिद्वार 560 किलोमीटर। बाराबंकी चार धाम की राइड होने वाली है। ये चार धाम तो आपको दिखाएंगे, उसके अलावा कई सारे मंदिर आपको दिखाएंगे। नया टायर ले गए, नया ट्यूब ले गए, क्योंकि वो टायर ट्यूब पूरा कट चुका था। ट्रिप के पहले दिन पे ही इतनी दिक्कत हो गई। सुनील सोहन उड़ीसा से केदारनाथ पूरा बाईपास जाम है, उधर आगे से निकल नहीं पा रहे, अब यहाँ पे आके फंस गए। आज ट्रेन से रेस मिलाते हैं। आपके बाराबंकी का लौंडा अपनी बाइक से निकला है उत्तराखंड के चार धाम करने। शाम होने वाली है और बचे हैं अभी 200 किलोमीटर, वो हरिद्वार पहुंचना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील सोहन एक मोकड़ी लौंडा। और आप लोगों को तो पता ही है कि ये जो सीरीज चल रही है वो चार धाम यात्रा की सीरीज चल रही है, और जिसका पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। और ये वीडियो हरिद्वार से नहीं स्टार्ट हुई थी, ये वीडियो स्टार्ट हुई थी बाराबंकी घर से। और उस पूरी वीडियो में बाराबंकी से हरिद्वार तक की जर्नी है, और पूरी जर्नी हम लोग को कितनी कितनी दिक्कतें हुई, क्या क्या चीज़ें करना पड़ा, कितना एंटरटेनमेंट किया, ये आपको पूरा वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो आपको शुरुआत से पूरी वीडियो दिखाते हैं जब हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी बाराबंकी से हरिद्वार तक की, और उसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। 500 रुपए की प्राप्ति हुई है अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से। नानी जा रहे हैं घूमे। हाँ जाए थे टाटा, जय भगवान। तो अब पूरा एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब निकलने जा रहे हैं बाराबंकी टू चार धाम यात्रा के लिए। टाटा। निकल चुके हैं घर से और टाइम हो रहा है 4:05। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील सोहन एक मोकड़ी लौंडा। तो अब घर से निकल चुके हैं अपनी चार धाम यात्रा के लिए, और मीटर में हुआ है 23 किलोमीटर, क्योंकि अभी जल्दी ही जब बताया था पिछली वीडियो में कि मीटर ख़राब है, चेंज कराने वाला है, तो उसके लिए मीटर चेंज कराया गया था। तो यहाँ से शुरू होता है 23 किलोमीटर से यात्रा, और जब लौट के आएंगे तब देखेंगे कितने किलोमीटर हुए हैं, तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। और अब हम लोग जा रहे हैं जो बाराबंकी का धनोखर मंदिर है, जहाँ से सब लोगों की यात्रा शुरू होती है। बजरंगबली जी के दर्शन करते हैं और निकलते हैं। अब लगाते हैं मैप, जो कि योर लोकेशन टू हरिद्वार, ये है 560 किलोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी। ऑल सेट, बजरंगबली जी के दर्शन भी कर चुके हैं, तो जय बजरंगबली, और निकलते हैं अपनी राइड पे। तो समय हो चुका है 4:19, और अब हम लोग निकले हैं बाराबंकी से। जैसा कि पिछली वीडियो से आप लोग जान ही चुके हैं कि ये जो यात्रा है ये है बाराबंकी टू चार धाम की, और रिजर्व लग गया है 24 पे। और पेट्रोल हम लोग ने कल रात में नहीं डलाया था, क्योंकि देखना चाह रहे थे कि रिजर्व लगने के बाद डलाते हैं पेट्रोल तो कितना एवरेज देती है बाइक। तो जब तक पेट्रोल पंप खुलेगा तब तक के लिए फ्यूल तो हम लोगों के पास है। अभी रिजर्व लगा, मतलब 3 से 3.5 लीटर पेट्रोल अभी बचा होगा। और ये है बाराबंकी का बस स्टॉप। पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से पहुंच रहे हैं हम लोग, कहां तक पहुंच रहे हैं, तो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करिए राइड का हमारे साथ आप लोग भी। तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बाबा भोलेनाथ जी के नाम। तो हर हर महादेव बम बोले, हर कोई बोले बम बम बोले। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ, और स्पीड है इस समय 80 किलोमीटर पर आवर की। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक से निकलते हैं और मिलते हैं आपको मुंशी पुलिया होते हुए सीतापुर में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी जर्नी आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब पहुंच चुके हैं मुंशी पुलिया, जहां से लेफ़्ट ले चुके हैं, और यहां से सीतापुर 80 किलोमीटर। ये पेट्रोल पंप खुला हुआ है और यहाँ पर डलवाते हैं पेट्रोल। तो आज के दिन हम लोग कवर करेंगे बाराबंकी से हरिद्वार 560 किलोमीटर। इसमें डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे 9 यूपी के और 1 उत्तराखंड का। यूपी वालों में है बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, और ये यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करेंगे। और जो यात्रा है वो छोटा चार धाम है, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की है। 10 लीटर फ्यूल डला लिया है। अब देखते हैं कि 10 लीटर में कितना बाइक चलती है और कितना एवरेज देती है। जय बोले। तो फ्यूल विल पड़ चुका है और एकदम ऑल सेट है मामला। और 5:19, मतलब घर से निकले हुए 1 घंटे हो गए, और 1 घंटे में बाइक चली है मात्र
45 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे खींचते हैं, ये एकदम सीधा रोड है जो कि 122 किलोमीटर हरदोई रोड पे एकदम सीधा ही चलना है। ये आ गया है टोल प्लाजा जो कि लखनऊ और सीतापुर के बीच में पड़ता है। जो चाचा जा रहे हैं, चाचा जहाँ 90 की स्पीड पे, तो मेरी बुलेट चल रही है और इनकी बाइक 100 पे चल रही है, जो कि नॉर्मल बाइक है 100 सीसी या 125 सीसी ऐसे के आसपास। तो इतनी स्पीड में चला रहे हैं, मतलब एक तरीके से रेस मिला रहे हैं। कभी जैसे हम आगे निकले जा रहे हैं तो फिर से ये आगे आ रहे हैं खींच के, पता नहीं क्या सवार है इनके। कोई भी है, अगर इतनी स्पीड पे चला रहा है तो फुल सेफ्टी के साथ चलाना चाहिए। तो अब आ गया लखनऊ और सीतापुर के बीच में दूसरा टोल। बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है कि टोल है। इसके पहले भी मुश्किल से 40-50 किलोमीटर के आसपास पहले ही टोल था। जब हम लोग पिछली बार आए थे इसी रास्ते पे, तो हम लोग गए थे पूर्णागिरी। तो पूर्णागिरी में हम लोग आए थे सीतापुर से फिर राइट मुड़ गए थे। तो जो चला गया था गोला गोकर्णनाथ, फिर लखीमपुर खीरी होते हुए हम लोग पहुँचे थे पूरनपुर, टाइगर रिजर्व होते हुए पीलीभीत। तो पिछली बार उस रास्ते से हम लोग गए थे और इस बार वो रास्ता भी है, लेकिन उस रास्ते पे नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार उस रास्ते पे जा ही चुके हैं। तो दोबारा उस रास्ते पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब चलेंगे सीतापुर से हरदोई होते हुए उत्तराखंड। तो रास्ते में जो जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं आपको बताते चलते हैं। ये इधर गोला गोकर्णनाथ वाला रास्ता है जो कि पिछली बार गए थे, और इस रास्ते से हम लोग आए हैं। और अब जाना है इधर। पिछले 70 किलोमीटर हम लोग ने कवर किया है, वो मात्र कवर किया है 50 मिनट में। और घर से हम लोगों को चले हुए हो गया है 115 किलोमीटर और अभी तक धूप नहीं निकली है। तो हम लोग जल्दी निकले थे तो काफ़ी अच्छी बात थी। वो जल्दी निकलते भी क्यों ना, क्योंकि रात भर हम लोग सो ही नहीं। सोचे थे कि 3 बजे उठ जाएंगे और 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन तब पैकिंग वगैरह करते हुए बज गया 1। लेकिन 2 बजे तक नींद नहीं आई तो बचा था 1 घंटा, तो वो भी नहीं सोए। 120 किलोमीटर राइड करने के बाद अब आया है पहला टी ब्रेक। तो अब सीतापुर से निकल रहे हैं और अब रुकेंगे सीधा शाहजहाँपुर में, जो कि है यहाँ से 86 किलोमीटर। और अब एक चीज़ ये चेंज करना पड़ रहा है कि टैंक बैग पीछे कर रहे हैं और ये वाला बैग आगे तरफ टांग रहे हैं क्योंकि बैठने में दिक्कत हो रही है। सीतापुर में ही टाइम हो गया है 6:46। सीतापुर से निकले ही थे कि बारिश होने लगी। और यहाँ रोकते हैं, अब थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश निकल जाए। वैसे बहुत थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में चलाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो हम लोग सीतापुर से निकले ही थे चाय वगैरह पी के शाहजहाँपुर की तरफ, और रास्ते में बारिश हो गई। बारिश का नज़ारा दिखाते हैं। बाइक खड़ी हुई अपनी है, ये फुल लोडेड। ये देखिए स्टोरी क्रिएट करते हुए भांति भांति प्रकार की आपको स्टोरी देखने को मिलेंगी। और बाराबंकी टू चार धाम की राइड होने वाली है। ये बहुत ही तगड़ी राइड होगी और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये। इसके पहले मैंने राइड की थी बाराबंकी से पीलीभीत, क्योंकि पूर्णागिरी मंदिर की थी। और ये वाली राइड जो है काफ़ी लंबी राइड होगी, जिसमें 2500 किलोमीटर बाइक चलेगी 13 दिनों में। इस राइड में काफ़ी मज़ा आने वाला है। पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे वीडियो के थ्रू, और आप घर बैठे पूरी राइड का मज़ा लीजिए। 4 धाम तो आपको दिखाएंगे, उसके अलावा कई सारे मंदिर आपको दिखाएंगे, तो वीडियो बने रहिएगा। अब चलते हैं। अभी हो रही है हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अगर इस ट्रिप की बात करें तो ये ट्रिप हम लोग ने पहले प्लान की थी 2022 में। जो पिछला पूरा ग्रुप था, जो हम लोग पंचमढ़ी गए थे, सब लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई एक साथ, क्योंकि सब अपनी अपनी जॉब में बिजी थे। और इस बार 2023 में भी ये ट्रिप प्लान हुई, लेकिन फिर वही हुआ, किसी को जून में छुट्टी है, किसी को मई में है, किसी को जून लास्ट में छुट्टी है, तो जिसकी वजह से फिर ये ट्रिप कैंसिल हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब भैया इस बार ट्रिप करनी ही करनी है। तो फिर मैंने ट्रिप प्लान की और मैंने कहा इस बार मैं बाइक से फिर जा रहा हूँ अकेले। तो कई लोगों से पूछा, लेकिन कई लोग बोले भैया हम नहीं जा पाएंगे, घर में नहीं जाने देंगे बाइक से। तो फिर जिस वजह से कोई नहीं तैयार हुआ। फिर लास्ट में मैंने सोलो ट्रिप प्लान की और मैंने सोचा कि अब मैं अकेले ही जाऊँगा अपनी बुलेट से ही। तो फिर अकेले का पूरा प्लान था, पूरा एकदम रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने अकेले कर लिया था और जाने वाले थे। लेकिन उसके ट्रिप जाने से कुछ दिन पहले भैया आए थे मुंबई से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी चल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो फिर उनका भी रजिस्ट्रेशन किया और हम दोनों लोग हो गए। तो मैंने सोचा था कि इस बार जाना है तो जाना है। तो इस बार प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, बद्रीनाथ जी के, यमुनोत्री जी के, गंगोत्री जी के। जो दिक्कत आनी थी वो दिक्कत आ ही गई, और हुआ ये कि बाइक पंचर हो गई। पिछला टायर पंचर हो गया। मुझे लगता है कि हमने जब तक देखा तब तक थोड़ी दूर बाइक जल चुकी थी और उसका सामान ही बहुत ज़्यादा था और हम 2 लोग थे, तो जिसकी वजह से लगता है कि टायर वायर कट गया है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। ये लग रहा है कि टायर कट गया है पूरा। इतनी खतरनाक कील घुसी हुई बताओ। ये कील घुसी थी। ये अपोलो
यस सर। अब नया टायर ले गया, नया ट्यूब ले गया, क्योंकि वो टायर ट्यूब पूरा कट चुका था। 5 किलोमीटर दूर गए लाने। अब जा रहे हैं इस रिम पे, ये जो पट्टी है ये भी कट गई थी, इसको जा रहे हैं सामने एक साइकिल की दुकान है उस पर चढ़वाने। तो ये है संघर्ष, और ट्रिप के पहले दिन पे ही इतनी दिक्कत हो गई। तो वो अपनी गाड़ी का काम चल रहा है, पहिया वो अच्छे से बांध दे, फिर उसके बाद चलते हैं। ये अब लखीमपुर खीरी का टोल। तो इन भाई के वहाँ हम लोग आए थे और हम लोगों को सामान ज़्यादा लगा, तो हम लोग ने इनके वहाँ निकाल के रख दिया। जैसे कुछ जैकेट रख दी और कैमरा तो रख दिया हम लोगों ने। मेन जो है वो कैमरा रख दिया, क्योंकि लाए थे कैमरा कि हाँ अच्छे फ़ोटोशूट करेंगे, लेकिन अगर अच्छे फ़ोटोशूट के चक्कर में पड़ गए तो फिर व्लॉग अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से व्लॉग को मद्देनज़र रखते हुए कैमरा इन्हीं के वहाँ रख दिया। तो बैग थोड़ा हल्का हो गया। अभी अंदर गांव के चल रहे हैं और मेन रोड पकड़ते हैं, फिर अपनी स्पीड पकड़ते हैं। अब यहाँ से बचा है हरिद्वार 343 किलोमीटर, जिसमें लगेगा 6 आवर 28 मिनट। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उसी में, जो बाइक ख़राब हो गई थी। तो इस समय गाँव में मोटो ब्लॉग चल रहा है। हाईवे का आनंद लीजिए, गांव का आनंद लीजिए। ये देखिए गांव में पंपिंग सेट लगा हुआ है, लौंडे नहा रहे हैं। ठीक भाई, तो भैया यहाँ तक रास्ता बताने आए थे, क्योंकि गांव के अंदर से शॉर्टकट था। तो चैन स्प्रे डाल लेते हैं, और चैन स्प्रे डालने के लिए थोड़ा आगे दबाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पीछे वाली भैया डाउन रहते हैं। वो सब इतना ज़्यादा वेट है, इतने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो चैन स्प्रे डालना ज़रूरी भी है। जब बाइक पंक्चर हुई तो उसके बाद इतना मूड ऑफ हो गया था कि मैंने व्लॉग किया ही नहीं था। और वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। 1 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चलाई तो मुझे लगा कि मतलब पिछले 1 किलोमीटर से कुछ बाइक में कुछ दिक्कत लग रही, तो मुझे लगा कि हवा कम है। जब तक रोक के देखे तब तक वो मुझे लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पंक्चर हो चुकी थी। इतना उस पर वेट था कि टायर उसके कट गए थे। ट्यूब की तो बात ही छोड़ो, वो तो बिल्कुल एकदम फट ही चुका था। 1-1.5 किलोमीटर पर इसको बाइक पैदल ले गए। फिर उसके बाद वहाँ पर मिला एक आदमी, जो उसने बोला कि हाँ बना देंगे। तो उसने खोला किसी तरीके से, और उसको खोला भी कैसे, तो जब खोलने लगा तो उसने कहा पहली बार खोल ले। पहले कहता बुलेट बना लेते हैं, फिर उसने कहा कि ये वाली पहली बार बना रहे हैं। तो उसको फिर यूट्यूब पे वीडियो दिखा के किसी तरह खुलवाया, और फिर उसने बताया कि टायर ट्यूब कटा हुआ है। तो उसके साथ उसकी बाइक पे 5 किलोमीटर दूर गए, टायर ट्यूब लाए, दोनों लोगों ने मिलके पहिया को किसी तरह सेट कर लिया। ये पड़ा है 4th टोल प्लाजा, जो कि शाहजहाँ और मेरठ के बीच में है। तो नींबू पानी पीते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बरेली सिटी से होकर नहीं जाते हैं, बरेली बाहर हाईवे चलते हैं। तो इसके पहले जब रिज़र्व लगी थी तो किलोमीटर था 25, और अब हो चुका है 350 जब दोबारा रिज़र्व लगी है। तो 10 लीटर मैंने पेट्रोल लगाया था, जिसमें चली है बाइक मेरी 325 किलोमीटर, मतलब 32.5 का एवरेज है, जो कि ठीक है, क्योंकि 80, 90, 100 ऐसे स्पीड थी। अब आ गया है 5वां टोल प्लाजा, जो कि शायद मेरठ के आसपास है। क्या गजब का नज़ारा है। उस साइड में कोई नदी है। अभी तो हम लोग यूपी में हैं, उत्तराखंड तो अभी काफ़ी दूर है। और अब बचा है 225 किलोमीटर और 5 आवर रिमेनिंग। स्पीड तो बना है तब से अच्छी खासी, 80, 90, 100। तो भोलेनाथ जी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिए हैं। पहली परीक्षा ले चुके हैं, बाइक पंक्चर हो गई। पिछले साल तो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ठान के चले हैं कि दर्शन तो करने हैं आपके। तो परीक्षाएं आप लेते रहिए और हम परीक्षाएं देते रहेंगे। और ये भी पुल बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं चाय पीने, और बहुत देर से पानी पीते चले आ रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो अब भैया चाय बनाएंगे एकदम तगड़ी वाली, और पत्ती ज़्यादा, चीनी कम। और ये एड्रेस क्या है भैया? रामपुर बरेली रोड, डिस्ट्रिक्ट बरेली है ना? डिस्ट्रिक्ट बरेली। राधा स्वामी सत्संग के पास में है। और बढ़िया चाय बनाते हैं, अभी कड़क चाय पीते हैं। ये गाड़ी क्या पीती है? पेट्रोल पीता है। तो ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है जिंदा खून पीती है। कड़क चाय चट से पियो, पट से खत्म, एकदम तगड़ी वाली चाय। आप लोगों की वीडियोस में आ रही है बढ़िया, आराम से यूट्यूब पे आएगी वीडियो। अच्छा यूट्यूब पे आएगी। सुनील सोहन चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें करें और शेयर करें। डन। चलो भाई साहब, ठीक भाई, ठीक चाचा, चलते हैं फिर। तो अब चाय पी के निकल चुके हैं, और अब चलते हैं हरिद्वार की तरफ। और फिर से स्पीड पकड़ते हैं अपनी भाई पुरानी 80, 90, 100 वाली, और 100 से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना है कि एकदम से पहुंच ही जाए। ये देखिए, मुझे लगता है कोई ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा है। ज़रा देखते हैं, बात करते हैं। और भाई कहाँ की ट्रैवल कर रहे हो? उड़ीसा से केदारनाथ। उड़ीसा से केदारनाथ? तो भाई आप तो हम लोग से बहुत आगे वाले हो। अच्छा, ये आपका चैनल है बाराबुला ट्रैवलर? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो उड़ीसा कब चले थे? उड़ीसा से
उड़ीसा से मैं 8 तारीख को निकला। 8 तारीख का मतलब कितने दिन हो गए? 22-23 दिन हो गया। एक दिन में कितने किलोमीटर? एक दिन में 80 के आसपास। 80 के आसपास चलाता है। केदारनाथ जाना है कि चारों धाम? पहले तो केदारनाथ पहुंचना है। अच्छा भाई, तो हमारे जो फ्रेंड हैं वो लोग बाइक से आने में डरते हैं, तो तुम लोग भैया देखो कि देखो दोनों भाई आ रहे हैं उड़ीसा से केदारनाथ, तो कुछ सीखो भाई। देखो कितना तगड़ा सा भाई ट्रैवल कर रहे हैं। कैंपिंग टेंट वगैरह सब लेके चलते हो? ये क्या है भाई? वो रूट मैप है क्या? ये वाला तो मतलब हम लिख के रखते हैं कि ये इस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं अब। तो यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए, उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई। चलो भाई, हैप्पी जर्नी। हम लोग बाइक से इतनी दूर जाने में डरते हैं, तो ये देखो भाई उड़ीसा से आ रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। हम तो बाइक से ही आके सोचते थे कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो इनको देख के लगता है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं अभी। और जो बाकी जानने वाले हैं जो कहते हैं कि यार इतनी दूर मत जाओ, इतना मतलब कि रिस्की है, तो उनके लिए भाई इनको देख के मोटिवेट हो और घूमो घामो आराम से। ट्रक खड़ी हुई, मुझे लगता है यहाँ पे नो एंट्री है। देखते हैं क्या सीन है। ये देखो भाई इतनी जगह है, बाइक वाले भले निकल जाए, कार वाले से नहीं निकल सकते। काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं, देखते हैं। और ट्रक है। तो ये देखो भाई ऐसा जाम लगा हुआ है, देखो खटिया वटिया लगाए बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कहीं रास्ता ही नहीं निकलने का। ये देखो भाई ऐसा रास्ता छोड़े हैं, एक साइड तो छोड़ ही सकते हैं। मुरादाबाद 42 किलोमीटर, रामपुर 15। तो हम लोगों को चलना है पहले रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर, और बिजनौर होते हुए उत्तराखंड। तो भाई जाम ख़त्म हुआ और अपनी स्पीड फिर से पकड़ते हैं 80, 90, 100। ये है रामपुर बाईपास, और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और चलेंगे मुरादाबाद की तरफ। और यहाँ पे भी देख लीजिए ट्रक एकदम लाइन के लाइन लगे हों, पूरा यहाँ से पूरा एकदम आगे तक आपको दिख रहा होगा। इतनी पतली गलियों से निकल रहे हैं। पूरा बाईपास जाम में 5 किलोमीटर। पूरा बाईपास जाम है, उधर आगे से निकल नहीं पा रहे। अब यहाँ पे आके फंस गए। पीछे जगह है, अब फिर से वापस चलते हैं। मार्केट के अंदर से चलना पड़ेगा। और शहर के अंदर से जाके कौन सी रास्ता गई है? जैसे ये जाम लगा है रामपुर अंदर शहर के होते हुए। अच्छा वो सामने वाला रास्ता। तो अभी इस रास्ते पे अंदर से होके चल रहे हैं। ओह पूरा पसीना पसीना हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम हो गया है 5:50। और अभी बाकी है 200 किलोमीटर, जिसमें लगेगा 4 घंटे 36 मिनट। और पहुँचेंगे हम लोग 10:27 पे। शाम होने वाली है और बचे अभी 200 किलोमीटर और हरिद्वार पहुँचना है। तो यहाँ नाश्ता पानी करते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। आज ट्रेन से रेस मिलाते हैं, लेकिन अब उसका ट्रैक हो सकता है दूसरा हो जाए। कौन आगे निकलता है? टिंग निंग निंग टिंग निंग निंग रीरा टिंग निंग निंग टिंग निंग निंग। लो उसका अलग हमारा अलग। फिर से स्पीड पकड़ते हैं 80, 90, 100। सूर्य देवता जी अस्त होने वाले हैं, और सूर्य देवता के अस्त होने से पहले देखते हैं हम लोग कितनी दूरी पे पहुंच जाते हैं। जो कि अभी बचा है 192 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 4 आवर्स और हम लोग पहुंचेंगे 10 o'clock। अभी तो ये सब हाईवे का नज़ारा है और आगे दिखाएंगे आपको पहाड़ों का नज़ारा। तो वीडियोस देखते रहिए, और ख़ास करके बाराबंकी वाले अगर देख रहे हैं तो भाई लोग पक्का शेयर कर देना और लाइक कर देना। आपके बाराबंकी का लौंडा अपनी बाइक से निकला है उत्तराखंड के 4 धाम करने, जो कि काफ़ी कठिन है। पहले ही दिन मुझे पता चल गया कि कितना कठिन है। ये तो पहले दिन नहीं था और इतनी दिक्कत हो गई। अभी तो बाकी हैं 13 दिन, तो देखते हैं कितनी दिक्कत और होने वाली है, लेकिन ट्रिप कंप्लीट तो करेंगे ही। और अगर बाराबंकी का कोई भी देख रहा है तो पक्का लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बाराबंकी का नाम भी बहुत दूर दूर तक ले जाना है। क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ट्रैवल करने का मन करता है। तो जिसकी वजह से भाई सपोर्ट ज़रूर करें। बाराबंकी से आप चलेंगे तो 5 और टोल प्लाजा पड़ेंगे, और ये 6 नंबर का टोल प्लाजा है। अपन का क्या, अपन का तो कोई पैसा नहीं पड़ना है, क्योंकि ये है नेशनल हाईवे, ना कि एक्सप्रेस वे। हरिद्वार 172 किलोमीटर बचा है। तो हम लोग आ गए हैं गन्ने का जूस पीने। और आज पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं सब लिक्विड वाली है, क्योंकि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और इतना ट्रैवल करना है बाइक से, वो भी। तो फिर जो खाने वाली चीज़ें हैं वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे पेट भी गड़बड़ हो सकता है। तो लाओ भाई गन्ने का जूस लाओ। और हम लोग हैं इसमें मुरादाबाद शहर में, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। और इसके बाद आएगा बिजनौर, और बिजनौर होगा यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एंटर करेंगे हरिद्वार में। और हरिद्वार जाने के लिए भी बचा है 159 किलोमीटर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब यूपी से देवों की भूमि उत्तराखंड में। रूम ढूंढने जा रहे हैं, तब तक पीछे कोई ब्लॉगर था, उसने हाथ दिया, देखते हैं कौन है। और भाई कहाँ जा रहे हो? यूट्यूब चैनल है क्या आपका? हाँ मुखड़ी लौंडा। हाँ। हम तो लौट रहे हैं। कहाँ से? हमें दिल्ली जा रहे हैं। ठीक भाई, ठीक भाई, थैंक यू भाई। तो फिर अब ढूंढते हैं। और काफ़ी देर से मैंने व्लॉग किया नहीं, क्योंकि रात भी हो गई थी
और गूगल मैप पे अजीब अजीब से रास्ते दिखा रहा था, सुनसान से रास्ते, तो उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, चुपचाप से गोप्रो बंद करके रख दिया था। और अब जब उत्तराखंड आ गया हरिद्वार तब व्लॉग स्टार्ट किए फिर से। टाइम हो गया है 11। ये देखिए लाइन से होटल ही होटल है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देख के पता चल गया होगा कि कितनी हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। और ये जो 600 किलोमीटर की जर्नी थी इतनी आसान नहीं थी। और हम लोग कल रात में पहुंचे थे यहाँ हरिद्वार लगभग 12 बजे के आसपास। और अगर रूम की बात करें तो रूम हम लोग ने लिया था 1200 रुपये में। 1400-1500 रुपये उन्होंने कहा था, लेकिन बार्गेनिंग करके 1200 रुपये में उन्होंने दे दिया था। ये है होटल के बाहर का एरिया। और रूम की बात करें तो ये है रूम। ये सब पड़ा हुआ है लगेज, जो कि बाइक पे फिर से माउंट करना है। और टीवी लगी हुई है, लेकिन कहीं कोई चलाता नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा थक जाते हैं। और वो खिड़की जिसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और एसी लगी हुई है, लेकिन इतना मौसम ठंडा है कि एसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब सामान ऐसे उल्टा सीधा पड़ा हुआ, अभी सब पैक करेंगे। इतना थक गए थे कि रूम में आए, तुरंत कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाया हुआ, उसके बाद खाना वाना खा के सो गए। और व्लॉग एंड नहीं किया था, तो व्लॉग एंड कर रहे हैं अगले दिन मॉर्निंग में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।